चलो एक क्लास बनाते हैं। अच्छा, अब तो इतना क्लियर है ना, क्लास है ना, क्लास ऑब्जेक्ट है ना, स्टैटिक नॉन स्टैटिक है ना, और किस तरह से क्या करना है, किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाना है, किस तरह से नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करने हैं, किस तरह से कैसे कॉल करने हैं, स्टैटिक मेथड कॉल करने हैं। ये सारी चीज़ें तो क्या हो गई, क्लियर हो गई। और सबसे ज़रूरी चीज़ थी ये याद रखना जो हम बताए थे किस तरह से ऑब्जेक्ट बनते हैं, जो हम बताए थे किस तरह से ऑब्जेक्ट बनते हैं। मतलब कि भाई सबसे पहले तुम्हें एक बात याद होनी चाहिए, क्लास क्या होती है, लोड होती है। ये बेसिक चीज़ मत भूलना, क्लास लोड होती है, क्लास के साथ क्या स्टैटिक चीज़ें लोड होती हैं। और जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, लोड होता है। और ऑब्जेक्ट के साथ क्या लोड होती हैं, नॉन स्टैटिक चीज़ें। क्लास की तो एक ही बार लोड हो सकती है, एक से ज़्यादा बार लोड नहीं हो सकती। लेकिन एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना के लोड किए जा सकते हैं, है ना। अब जैसे यही देखो, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। यहाँ बनाई गई है कि नहीं बनाई गई, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। और इस क्लास के अंदर कुछ क्या बने हैं, मेथड्स बने हैं। जैसे क्या है, एक मेथड है गेट एड्रेस, एक मेथड है चेक अटेंडेंस, एक मेथड है एडमिशन, एक मेथड है एम्प्टी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलो ये स्टूडेंट क्लास किस पैकेज में है, आशीष डॉट जावा। ये देखो, अब जरा हमें ये बताओ, अच्छा ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास का न्यू लिखेंगे और क्या लिखेंगे, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बन जाने के बाद इसको अगर एक वेरिएबल में क्या करना हो, स्टोर करना हो, तो वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि उसका जो टाइप होगा वो वही रखना होगा जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। मान लो एक ऑब्जेक्ट st बना दिया और एक इसी तरह से, अच्छा अगर st डॉट करेंगे तो क्या होगा, st के पास क्या है, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का क्या है, एड्रेस है कि नहीं है। भाई वेरिएबल के पास दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो डेटा टाइप की वैल्यू और या तो क्लास का ऑब्जेक्ट। कोई तीसरी चीज़ वेरिएबल पे आप रख नहीं सकते। इस st के पास क्या है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो पता है ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक मेथड होंगे और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। और साथ में तुम्हें ये भी पता है अगर ऑब्जेक्ट है तो वो जानती है कि मेरा क्लास, ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है। तो इसी वजह से ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल प्लस स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल भी अवेलेबल रहता है। अगर st डॉट करोगे तो तुमको दिखेगा, देख रहे हो, डॉट लगाते ही इक्लिप्स आपको हेल्प देना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। और तुम देख रहे हो, जरा आप यहाँ से जरा यहाँ पहचानना भी सीखो। देखो ये जो एडमिशन है वो क्या है, ध्यान से देखो, एडमिशन नाम है एक मेथड का। इस मेथड में क्या है, पैरामीटर है। कितने पैरामीटर है, सिंगल। किस टाइप का पैरामीटर मांग रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। पैरामीटर का नाम क्या है, नेम। पैरामीटर का नाम क्या है, नेम। और तुम्हें पता है नेम मैटर नहीं करता, मेनली मैटर क्या करता है, उसका टाइप। और ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, तभी तो क्या कोलन के बाद क्या लिखा है, वॉइड लिखा है। ऐसे ही एक मेथड और है चेक अटेंडेंस, है ना, ये भी एक मेथड है ना। और इस मेथड में कितने पैरामीटर हैं, एक भी नहीं। और ये मेथड भी कैसा है, वाइड है। एक मेथड और है गेट एड्रेस, ये भी क्या है भाई, ये भी देखो मेथड है, एक भी पैरामीटर नहीं है। और ये कैसा मेथड है, वाइड मेथड है, कुछ रिटर्न नहीं करता। मान लो एक यहाँ एक मेथड हम बना दें, पब्लिक स्टैटिक मेथड बना रहे हैं। और अब मेथड का नाम क्या बनाए,
माई st, कुछ भी नाम रख सकते हैं, हमने यही नाम रख दिया, क्या माई st मेथड पब्लिक स्टैटिक और क्या वाइड बना दिया। अब जरा इधर देखो तो सही, इक्लिप्स तुम्हारा क्या हेल्प करता है। डॉट लगाओ, नेम वैल्यू क्या है, एडमिशन क्या है, मेथड है ना। कैसे पहचानते हो कोई चीज़ मेथड है या नहीं है? मेथड की सबसे बेसिक पहचान क्या है? मेथड के आगे ब्रैकेट होगा यार, चाहे खाली हो चाहे पैरामीटर के साथ हो, लेकिन मेथड के साथ क्या होगा, ब्रैकेट होगा, है ना। तो ये जो दिख रहे हैं ये सब क्या है, मेथड है, ठीक है। एडमिशन, चेक अटेंडेंस, गेट एड्रेस। तुम कहोगे सर जी कुछ और मेथड भी दिख रहे हैं, इक्वल्स, गेट क्लास, हैश कोड। इन मेथड से अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, आप वही मेथड पे ध्यान दीजिएगा जो आपने क्या किया है, बनाया है। तो हमने जो वहाँ पे 3-4 मेथड बनाए थे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और ये देखो जो नेम वैल्यू है, लिखा है नेम वैल्यू, ये मेथड है। देखो ध्यान से, मेथड के आगे पैरामीटर वो पैरेंथेसिस या ब्रैकेट होता है ना, इसके आगे है नहीं है। ये क्या है, ये वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। अच्छा नीचे आओ, ये कोचिंग नेम क्या है, वेरिएबल है, आगे देखो ब्रैकेट नहीं है। माई st मेथड क्या है, मेथड है, क्योंकि आगे ब्रैकेट है। और एक अंतर देखो जरा, जितने मेथड तुम्हारे स्टैटिक थे या जो वेरिएबल स्टैटिक है, इक्लिप्स ने उनके ऊपर s लिख रखा है कि नहीं, जिससे हम देखते हैं क्या होता है, पहचान जाते हैं कि ये दोनों मेथड क्या है, सॉरी ये मेथड क्या है, स्टैटिक है, और ये वेरिएबल क्या है, स्टैटिक है। उसके ऊपर रेड कलर से ऐसे s लिख देता है, तो हमारे लिए यूज़ करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और जो दूसरे मेथड होते हैं, कैसे, जो हमारे मेथड नॉन स्टैटिक होते हैं या जो वेरिएबल नॉन स्टैटिक होते हैं, उनके ऊपर s लिखा हुआ नहीं होता। एक अंतर और भी हम लोग पकड़ते हैं, जानते हो क्या, देखो जितने मेथड हैं वो ग्रीन कलर के हैं कि नहीं, ग्रीन कलर के, और जो सर्कल है वो बड़ा सा है कि नहीं है, और जो वेरिएबल है उसका छोटा सा बीच में वाइट सा क्या है, पॉइंट है। इन लोगों ने इस तरह से इसको सिंबल और कलर दिया जिससे कि जो यूज़र हो जब यूज करे, जो प्रोग्रामिंग कर रहा हो, उसको समझने में क्या रहे, बस देखते ही पता चल जाए, उसको दिमाग लगाने की ज़रूरत न पड़े, है ना। तो तुम देख रहे हो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, st डॉट किए हैं, तो देखो नॉन स्टैटिक भी आ रहे हैं और स्टैटिक भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और अगर हम ये लिखें सिर्फ तब, अब तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं ना, हम सीधे क्या लिख रहे हैं, स्टूडेंट, और आगे क्या लगा रहे हैं, डॉट। तो अब सिर्फ क्या आ रहे हैं, स्टैटिक। देखो वही आ रहे हैं ना जिनके ऊपर s लिखा है, जिनके ऊपर s नहीं लिखा है वो नहीं आ रहे हैं। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही पहले भी हम बताए थे, क्लास के साथ स्टैटिक मिलते हैं। क्यों, क्योंकि क्लास के साथ स्टैटिक लोड होते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों मिलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक लोड होता है और ऑब्जेक्ट को पता होता है कि क्लास कहाँ है, तो उसको ये भी पता होता है क्लास के अंदर ही तो स्टैटिक है, ठीक है। अब स्टूडेंट डॉट करो, यहाँ सारे ऑप्शन आ रहे हैं, क्या है, कोचिंग नेम है, माई st मेथड है, ये सब क्या है, स्टैटिक। देखो याद रखो, देखो ध्यान से, st डॉट करोगे, st के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सब पाओगे। अगर सीधे लिखोगे क्या, स्टूडेंट डॉट, जैसे यहाँ लिख रखा है, तब सिर्फ क्या पाओगे, सिर्फ स्टैटिक पाओगे, नॉन स्टैटिक नहीं पाओगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा एक काम करते हैं, चलो अच्छा st डॉट करते हैं। अब यहाँ पे क्या आया, नेम वैल्यू, st डॉट नेम वैल्यू, तो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब नेम वैल्यू किस टाइप का है, देखो ये भी दिखेगा, वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है ना। चाहो तो देख भी लो, नेम वैल्यू वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो इसके अंदर मान लो कोई नेम हमने क्या किया, स्टोर कर दिया, सपोज करो इसमें राहुल स्टोर। क्लियर, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ऐसे आसानी से ना। मेथड भी कॉल कर सकते हैं, वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। भाई नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बना के करेंगे, स्टैटिक है तो डायरेक्ट सीधे क्लास का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। अब इसमें एक चीज़ देखना,
चलो एक काम करते हैं, एक का नाम st रखा, एक का नाम मान लो रख देते हैं क्या, सिटी। भाई देखो वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना, हम सिटी रख दे, क्या दिक्कत है। अब हमें ये बताओ क्या प्रिंट होगा। अच्छा सिटी के पास क्या है पहले बताओ, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है ना भाई, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग 8 बाइट ले रहा है, ये अलग। अब हम ct डॉट लिख रहे हैं नेम वैल्यू। अब बताओ क्या प्रिंट होगा। देखो ध्यान से, लो इनको सामने। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, तुम्हारे सामने है। तुम्हारे आंख के सामने है, ये दिख रहा है ना। अब हमें ये बताओ तुम लोग देख के कि यहाँ क्या प्रिंट हो। फिर कह रहे हैं जल्दबाजी में कोई जवाब मत दो, याद करो जैसे हमने बताया था। ये थोड़ा क्या करने की कोशिश करो, विजुलाइज करने की कोशिश करो जैसा हमने बताया था, क्या होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, क्या नहीं होता। एक काम करो, सब लोग दिमाग में रखो या कॉपी पेपर पे करके बताओ हमें क्या प्रिंट होगा लाइन नंबर 12 जब चलेगी। तो बताओ भाई, सोचो ध्यान से। नेम प्रिंट होगा, तुम बताओ भाई, तुम बताओ यार, नेम कैसे लग रहा है नेम प्रिंट होगा। जरा देखो, जरा सोच के देखो फिर से। इसीलिए कहे ना यार, हम बार बार कहे थे ना कि एक बार कॉपी पेपर पे कर लेना। इधर देखो, एक बार कॉपी पेपर पे कर लेना, बताए थे कि नहीं बताए थे। हम कहे थे ना, इसलिए तो इतना बार बार फिगर बना रहे थे कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें चलें कि हो क्या रहा है। तुम ही बताओ लाइन नंबर 8 देखो, सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट नाम की क्लास क्या होगी, लोड होगी, ठीक है। उस क्लास के अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या लोड होगा, इसके ना क्लास लोड होगी तो क्या लोड होगा, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक मेथड कौन है, ये है, और एक स्टैटिक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, कोचिंग नेम। यार इतना दिमाग में आना चाहिए अब ना, तुम लोग कर नहीं रहे हो लग रहा है। और कोचिंग नेम, ये देखो क्या हो गई, ये क्लास लोड हो गई। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है। ये क्लास लोड हो चुकी है। और देख लो ये भी कोचिंग नेम में बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, EVA। मतलब अगर हम कहें तो इसको कुछ ऐसे समझो, इसके पास क्या है, इसमें क्या पढ़ा है, EVA। इतना हुआ जब इसने स्टूडेंट वर्ड पढ़ा, लेकिन अब पूरी कहानी पढ़ा तो क्या लिखा था, न्यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। मान लो ऑब्जेक्ट का जो वो है, एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक। जब न्यू स्टूडेंट होगा तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा, नॉन स्टैटिक चीजें। कौन कौन, एक एडमिशन नाम का मेथड, देखो एक एडमिशन नाम का मेथड, और एक चेक अटेंडेंस नाम का मेथड ना, एक गेट एड्रेस नाम का मेथड। 3 मेथड हो गए। और एक नेम वैल्यू नाम का वेरिएबल है ना, और जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या पड़ा है, कुछ नहीं डाले हो तो क्या पड़ा है, नल पड़ा है ना। यार इतना आप दिमाग में चलना चाहिए आपके ना यार, यही तो बार बार बता रहे हैं,
देख के भाई ये हो रहा है तो तुम्हारे दिमाग में इतना होना चाहिए कि ये हो गया, इतना हुआ। और देखो क्या है, स्टूडेंट क्लास का जो ये ऑब्जेक्ट बना, रैम में कितनी मेमोरी लेता है कोई भी ऑब्जेक्ट को? 8 बाइट। 8 बाइट की रैम में तुम्हारे जगह लिया, जगह लेने के बाद उसका एड्रेस किसको दिया? st नाम के वेरिएबल को। मतलब ऐसा हुआ, इसका एड्रेस है किसके पास? st नाम के वेरिएबल के पास। इतना हुआ। इतना कब हुआ? जब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और ये st वेरिएबल में गया। फिर अगली लाइन में क्या हुआ? न्यू स्टूडेंट, एक क्या बनेगा? नया ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? और उस नए ऑब्जेक्ट में भी सेम यही चीज़ें आएंगी। मतलब अगर हम देखें तो समझो एक ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? एक ऑब्जेक्ट और बनेगा, इसका एड्रेस क्या है? ये हुआ ना। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं? अलग अलग हैं। तुम कहोगे सर एक ही जैसे तो हैं, इसमें भी नल है उसमें भी नल है, यहाँ ये भी ठीक है। बिल्कुल, स्टार्टिंग में जब ऑब्जेक्ट बनेंगे तो कैसे होंगे? एक जैसे ही होंगे, भले अलग अलग हैं लेकिन एक जैसे ही होंगे। लेकिन अब आगे देखो क्या लाइन लिखी है, st डॉट नेम वैल्यू। st पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा? इसके पास नहीं, इसके पास जाएगा ना। तो st जब पढ़ेगा तो इसके पास जाएगा। फिर क्या लिखा है? st डॉट नेम वैल्यू। st डॉट नेम वैल्यू पढ़ेगा तो कहाँ किसके पास पहुँचेगा? इसके पास। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या पढ़ा है? नल पढ़ा है। लेकिन तुम क्या डाल रहे हो? राहुल की नहीं डाल रहे हो। तो बस अब क्या होगा, इसके पास आ जाएगा तो भाई इसके पास राहुल आया है, लेकिन इसके पास सिटी का जो नेम वैल्यू है, इसके पास कोई राहुल नहीं है। इसके पास तो अब भी क्या है? नल ही है ना। तो अब बताओ लाइन नंबर 12 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा? तुम क्या लिखे हो? ct डॉट नेम वैल्यू ना। ct पढ़ेगा इसके पास आएगा, डॉट नेम वैल्यू पर पढ़ेगा तो इसके पास आएगा। तो यहाँ तो बाई डिफ़ॉल्ट अभी भी क्या है? नल ही है ना यार। अब बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, फिर लिखते हैं, मान लो ct डॉट नेम वैल्यू = लिखते हैं, मान लो क्या? संदीप। अब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा? इस नेम वैल्यू में जो नल है उसकी जगह क्या आ जाएगा? संदीप आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर अब आगे लिखोगे ct डॉट नेम वैल्यू तो क्या प्रिंट होगा? संदीप। और अगर ये लिखते हो st डॉट नेम वैल्यू तो क्या प्रिंट होगा? राहुल। अब देखो ct डॉट नेम वैल्यू इस लाइन नंबर 12 पे चलेगा तो नल देगा, 13 के बाद चलेगा तो क्या देगा? संदीप देगा। और इस पे 14 पे और 15 लाइन चलेगी तो क्या आएगा? राहुल, क्योंकि ये क्या लिखा है? st डॉट नेम वैल्यू ना। चला के देखो, नल, संदीप, राहुल, 3 चीज़ें यहाँ पे आएंगी। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? हेलो हेलो, हाँ। नहीं भाई, इतनी बात समझ में आ रही, पढ़ नहीं रहे हो भाई यार। एकदम साफ साफ 10 बार बता चुके हैं वही बात। अब पढ़ोगे नहीं तो फिर क्यों आ रहे हो यार? तो मत आओ ना। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो मत आओ, ठीक है? क्या मतलब होगा बताओ? टाइम खराब करोगे। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या चल रहा है, किस तरह से हो रहा है? अब जरा हमें ये बताओ, लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर st डॉट, तुम्हें पता है st के पास क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। st डॉट हम लिखते हैं क्या? अच्छा या नहीं, पहले आप प्रिंट कर रहे हैं st डॉट
कोचिंग नेम। अब बताओ क्या प्रिंट हो, यहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ सब दिख रहा है, इसलिए तो दो उसमें खोल दिए हैं कि तुमको समझने में दिक्कत ना हो। अब बताओ क्या प्रिंट होगा भाई। कोचिंग नेम में बाय डिफ़ॉल्ट क्या पड़ा है, ईबी है ना, तो लास्ट में देखना सबसे आखिरी क्या प्रिंट होगा, ये भी ठीक है ना। अगर हाँ, अगर यहाँ तुम कोई वैल्यू नहीं डाले होते तब क्या बताता, तुम्हें बताया ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में। अगर वो डेटा टाइप नहीं है तो क्या होगी वैल्यू, नल। तो अगर अभी करोगे तो क्या आएगी, नल आएगी, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, फिर लिखते हैं st डॉट कोचिंग नेम और इक्वल टू लिख देते हैं क्या, एक्सपर्ट व्यू। और अब बताओ सब लोग थोड़ा, फिर कह रहे हैं दोनों चीज़ खुली है ना, दिख रहा है साफ साफ, थोड़ा छोटा कर देते हैं कि तुमको दिखे प्रॉपर। अब तो दिख रहा है। और ये हमें बताओ क्या प्रिंट होगा सबसे लास्ट में। ध्यान से देखना, जो हमने डाला है वो किस पे डाला है, st डॉट, और जो प्रिंट करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं, ct डॉट। तो अब बताओ क्या प्रिंट होगा, ध्यान से देखो पहले। अच्छा ये चीज़ देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा ये नल प्रिंट कर रहा है कि नहीं, क्यों प्रिंट कर रहा है नल, पहले ये देखते हैं। क्योंकि हम देखो यहाँ हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है, मतलब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अगर अब की बात करें तो असली कंडीशन क्या है, अब बताओ अगर वहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या रहेगा, नल रहेगा। चलो ठीक। अब जरा ध्यान से देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, st डॉट कोचिंग नेम। st पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा ना, st ये है ना भाई। देखो आप st के पास ऑब्जेक्ट है ना, अब यहाँ क्या पढ़ेगा, st डॉट क्या ढूंढेगा इसके अंदर, कोचिंग नेम। तो है इसके अंदर कोचिंग नेम ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जानता है मेरी क्लास कहाँ है, तो इसलिए अपने ऑब्जेक्ट में जब नहीं पाएगा तो जाके देखेगा क्या मेरी क्लास में है। तो जब अपनी क्लास में जाएगा तो कोचिंग नेम पाएगा कि नहीं पाएगा। देखो हर ऑब्जेक्ट जानता है मेरी क्लास कहाँ है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट उसी क्लास से बन के आया है। अब सोचो तुम्हें st डॉट कोचिंग नेम, st पढ़ेगा और डॉट क्या पढ़ेगा, कुछ st पढ़ेगा, यहाँ पहुँचेगा ऑब्जेक्ट के पास, डॉट कोचिंग नेम पढ़ेगा तो यहाँ कोचिंग नेम ढूंढेगा, नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, ठीक कहेगा ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। फिर देखेगा क्या इस ये जो ऑब्जेक्ट है किस क्लास का है, ये क्या है लिख देते हैं, ये स्टूडेंट का क्या है ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट का क्या है, और ये स्टूडेंट नाम की क्या है क्लास ना। तो अब जब st डॉट कोचिंग नेम पढ़ेगा तो यहाँ आके ढूंढेगा, इसमें नहीं पाएगा, लेकिन ये भाई देख लो, चाहो तो मैं इसे बना भी दे रहे हैं। आखिर ये चाहे ये ऑब्जेक्ट हो और चाहे ये ऑब्जेक्ट हो, बने दोनों किससे हैं, इसी क्लास से ना। दोनों को पता है, दोनों ऑब्जेक्ट को पता है मेरी क्लास कहाँ। तो जब st डॉट कोचिंग नेम इसमें नहीं पाएगा तो कहेगा चले जरा इसी क्लास में ढूंढ लें, तो क्लास में आएगा तो वहाँ कोचिंग नेम पा जाएगा, और कोचिंग नेम में क्या है, नल है, इसीलिए लाइन नंबर 17 पे क्या प्रिंट होगा, नल प्रिंट होगा। फिर चलेगा क्या, लाइन नंबर 18 चलेगा तो क्या लिखा है, st डॉट कोचिंग नेम। st पढ़ेगा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, डॉट पढ़ेगा, डॉट कोचिंग नेम, इसके अंदर कोचिंग नेम ढूंढेगा, पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन इसी क्लास में ढूंढेगा तो पा जाएगा। और यहाँ क्या लिखे हो, st डॉट कोचिंग नेम बराबर एक्सपर्ट व्यू। तो जानते हो क्या करेगा, ये कोचिंग नेम में, एक मिनट,
यहाँ पे एक्सपर्ट व्यू और इसका एड्रेस किसको दे देगा? कोचिंग नेम को दे देगा, यही होगा ना। अब देखो अगली लाइन में क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ct डॉट कोचिंग नेम। ct पढ़ेगा तो यहाँ पहुँचेगा, डॉट कोचिंग नेम पढ़ेगा तो कोचिंग नेम ढूंढेगा ऑब्जेक्ट में, पाएगा नहीं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट को पता नहीं मेरी क्लास कहाँ है, तो जाएगा क्लास में ढूंढेगा, क्लास में पा जाएगा कि नहीं पा जाएगा। तो अच्छा ये बताओ, चाहे ये ऑब्जेक्ट हो चाहे ये ऑब्जेक्ट हो, कोचिंग नेम दोनों के लिए तो सेम ही है ना। दो कोचिंग नेम नहीं है, देखो नेम वैल्यू दो है क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉन स्टैटिक। जो स्टैटिक है वो तो किसके साथ है, क्लास के साथ। चाहे तुम st डॉट करके यूज करो कोचिंग नेम, चाहे ct डॉट करके कोचिंग नेम यूज करो, दोनों लोग इसी की बात तो कर रहे हैं। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान से देखो, यहाँ देखो भाई, ct डॉट कोचिंग नेम है ना, ct पढ़ेगा, कोचिंग नेम ढूंढेगा, नहीं पाएगा तो क्लास में जाएगा, पा जाएगा कोचिंग नेम। इसमें क्या पढ़ा है, एक्सपर्ट व्यू ना, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, एक्सपर्ट व्यू होगा, नल नहीं होगा। नल तब प्रिंट होता जब कोचिंग नेम क्या रहा होता, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक रहा होता तो st का अलग होता, ct का अलग, st में बदलाव करते, ct पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो कोचिंग नेम है ये क्या है, स्टैटिक है। तो ऐसा नहीं है, इस कोचिंग नेम नाम के दो वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, एक ही। उसी को अब देखो, इसी को st डॉट कोचिंग नेम लिखे है ना, और चाहे तो हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। भाई स्टैटिक है ना, स्टैटिक तो किससे यूज होगा, क्लास से भी यूज होगा। ऐसे देखो, लोगों को अगर हम यही ऐसे लिखे होते तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होती। अगर हम ऐसे यही कोड लिख दिए होते, देखो अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होती। तब तुमको लगता कि सर सही तो है, तब तुमको लगता हाँ स्टूडेंट के साथ कोचिंग नेम है, स्टूडेंट की कोचिंग नेम में एक्सपर्ट क्यों डाल दिए, भाई स्टैटिक वेरिएबल है तो आगे जो यूज करेगा उसे क्या मिलेगा, बदला हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाय डिफॉल्ट नल था, लाइन नंबर 17 तक नल था, 18 में वैल्यू डाली गई, 18 के बाद जो भी मिलेगा तो उसको वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे में लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन अगर यही कोड हम यही कोड देखो, ये ऐसे में लोगों को कंफ्यूजन नहीं होती। लेकिन यही कोड जब ऐसे लिख देते हैं तब लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्यों कंफ्यूजन होने लगती है लोगों को, जब इस तरह से कोड लिख देते हो इस स्टाइल में ऐसे, तो अब तुमको सोच लगता है कि ये कोचिंग नेम हम st से यूज कर रहे हैं, ये कोचिंग नेम हम क्या कर रहे हैं, ct से। दोनों अलग अलग हैं, यही गलती कर गए। चाहे st से यूज करो चाहे ct से, वह उसी कोचिंग नेम की बात हो रही है जिसको तुम सीधे क्लास के नेम से यूज कर सकते हो। भाई स्टैटिक चीज है ना, क्लास से भी यूज कर सकते हो और किससे, ऑब्जेक्ट से। अच्छा एक बात और देखो, इक्लिप्स यहाँ एरर तो नहीं दे रहा है, लेकिन ध्यान दो लाइन को येलो कर दिया है, लाइन को थोड़ा सा पीला कर दिया कि नहीं नीचे। येलो कलर का मतलब होता है वार्निंग। अब ये तुम्हें क्या दे रहा है मालूम है, वार्निंग दे रहा है। वार्निंग, ऐसा नहीं कोई एरर है नहीं चलेगा, चलेगा। बस इक्लिप्स ये तुमको कहना चाह रहा है कि यार जब स्टैटिक ही कॉल करना था तो सीधे क्लास के नेम से कॉल कर लेते ना, ऑब्जेक्ट से कॉल कर क्यों किए। करोगे मना नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट के साथ तो स्टैटिक चलता ही है, ऑब्जेक्ट के साथ तो नॉन स्टैटिक स्टैटिक दोनों। तो याद रखना भाई। अब अच्छा यहाँ मान लो एक ऑब्जेक्ट हम और बना दें, अब बताओ अगर हम यहाँ प्रिंट करें क्या, kt डॉट कोचिंग नेम, बताओ क्या प्रिंट होगा, नल या एक्सपर्ट व्यू। देखो ध्यान से, कोचिंग नेम वेरिएबल वही है, उसको st के सहारे जाके बदल दिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ct हो चाहे kt हो, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब लोग तो बात करेंगे किसकी, क्लास के अंदर रहने वाले उसी वेरिएबल की ना। तो ये भी क्या प्रिंट करेगा, एक्सपर्ट व्यू ही प्रिंट करेगा। और अगर यही नॉन स्टैटिक होता तब
अगर यही नॉन स्टैटिक होता तो उस केस में क्या करता, तब नल देता, तब कहता उसमें उस ऑब्जेक्ट के सारे डाले हो तो उस ऑब्जेक्ट में गया है, दूसरे में नहीं गया है। यहाँ तो देखो ना ध्यान से, ये फिगर देखो, सब यही छुपा हुआ है। चाहे यहाँ इस क्लास का चाहो तो तुम एक और ऑब्जेक्ट बना के देख लो, यहीं एक और बना लो, इसके पास भी कोचिंग नेम नाम का वो नहीं रहेगा, वो भी किसका यूज करेगा, क्लास वाला ही यूज करेगा। आई बात समझ में? तो सेव करते हैं। क्लियर? ठीक है, क्लियर है ये? अब कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, एक काम करते हैं जरा, और अब थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं। इतना समझ में आ गया? इसको हटा दें कि रहने दें? कमेंट कर दें? चलो कमेंट कर दें, इसको भी क्या कर देते हैं, आते हैं ऊपर। कितने ऑब्जेक्ट बने? 3 ना। अब ध्यान से देखना हम क्या करने जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं ct डॉट, तो मेथड आएंगे सारे ना। हम कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं? एडमिशन। ये मेथड कॉल करो तो इसमें क्या भेजते हैं? पैरामीटर भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? पैरामीटर में क्या भेजना है? नाम भेजना है। चलो हमने भेज दिया नाम, भेज दिया क्या? राम। ct डॉट एडमिशन और क्या भेजा? राम। अब ध्यान से देखना सब लोग। अब हमें ये बताओ, जिसको kt डॉट, आराम से देखो ठंडे दिमाग से, और अब सोचो कि क्या प्रिंट होगा लाइन नंबर 13। देखो भाई, दिख रहा है ना बराबर? पढ़ने में आ रहा है पूरा ना भाई? पीछे तक पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ लाइन नंबर 13 पे क्या आंसर आएगा? तो आराम से सोचो, जल्दबाजी नहीं। जरूरत पड़े तो कॉपी और पेपर लो, ठीक है? ऐसी चीज नहीं भूलोगे, कभी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए जल्दबाजी नहीं। बताओ कौन? तुम्हें बताओ दम है? क्यों? देखो जरा ध्यान से देखो,